मैं रूम में गया तो लाइट ऑफ थी, सारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा उन्हें मैं तंग ना करूं। सऊदी अरब में दोस्तों जितने भी काम काज हैं माह रमज़ान के बाबरकत महीने। शायद भी और खाने में क्या है? और खाने में क्या है? बिरयानी। क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं तो रोज़े के साथ किचन में ज़्यादा रहना अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे कबूतर ये दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। दोस्तों इस दुनियादारी के पीछे, रोज़ी रोटी के पीछे, पापी पेट के लिए हमसे हमारा घर छूटा, हमसे हमारा गांव छूटा, शहर छूटा और अपना प्यारा वतन पाकिस्तान छूटा। माँ बाप दूर हो गए हमसे, बीवी बच्चे दूर हो गए, बहन भाई दूर हो गए, रिश्तेदार हमसाए दूर हो गए, सब गांव वाले दूर हो गए। ये दोस्तों सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, करोड़ों पाकिस्तानियों की, करोड़ों इंसानों की यही कहानी है कि रोज़ी रोटी और दुनियादारी के पीछे हमसे सब छूट गया है। खैर दोस्तों ये दुनियादारी है, दुनिया के चक्कर और झमेले हैं, यहाँ सब चलता है। सुबह के खैर से 7:30 बजे का टाइम है, सूरज वो सामने बड़े प्यारे अंदाज में खैर से तलू हो गया है। हर बार की तरह दोस्तों मैं अपने रूम से बाहर आ गया हूँ। गाँव में दोस्तों कच्ची सड़क थी, सरसब्ज खेत थे, सुबह सवेरे परिंदे चहचहा रहे थे, अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे थे। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फिर भी दोस्तों मेरी आदत है कि मैं सुबह सवेरे रूम से बाहर निकल आता हूँ। खैर दोस्तों अब चलेंगे रूम, ज़रा मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद जो आगे की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब में दोस्तों जितने भी काम काज हैं माह रमज़ान के बाबरकत महीने में रात के वक्त होते हैं। दुकानें और मार्केट्स भी ज़्यादा रात के वक्त खुलती हैं। दिन के वक्त दोस्तों यहाँ पे तकरीबन ऐसे लगता है कि जैसे छुट्टी है। आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, होटल, कफ्तेरिया, दुकानें सब बंद हैं। चलते चलते दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फ्लैट के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अगर दोस्तों टाइम की बात करें तो दोपहर के 12 बजे का टाइम है। कुछ लड़के रूम में सो रहे हैं, 2 हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मेरा जोड़ा दोस्तों मेला है। अब हम चलेंगे बाहर। और उम्मीद है इंशाअल्लाह बकाला यानी कि दुकान खुली होगी, वहाँ से सर्फ लेकर आएंगे और अपना जोड़ा धोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बार की तरह 30 सीढ़ियाँ दोस्तों चढ़नी और उतरनी होती हैं। बाहर का माहौल बड़ा प्यारा है, तेज़ धूप निकली हुई है, साइकिलें खड़ी हुई हैं, बंदे रेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है दोस्तों। ये देखें सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं, हर बंदा मज़े से दोस्तों सो रहा है, यानी कि रेस्ट ही रेस्ट है। रात के वक्त काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर खैर से आ गए हैं। हमारा एक पाकिस्तानी भाई मज़े से फ़ोन देख रहा है। उफ़ मेरे खुदाया दोस्तों ये देखें, है ना हैरत की बात, बकाला बंद है। अगर दोस्तों सऊदी अरब जद्दा में मौसम की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त है। ठंडी ठंडी हवा खैर से चल रही है और धूप भी बड़ी तेज़ है। मैं बैठा यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि जिन भाई की ये दुकान है इनका ताल्लुक़ केरला इंडिया से है। दोस्तों इन्हें पैसों की नहीं ज़रूरत। अब लाजिम तो नहीं है कि हर बंदा खाने पीने की ही चीज़ें ख़रीदे। किसी को सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए, छोटे बच्चों के लिए चीज़ें चाहिए, पता नहीं दोस्तों ये क्या चक्कर है। खैर दुकान बंद है। अब इस दुकान के अलावा करीब कोई दुकान नहीं है। चलते हैं रूम में, वहाँ कोई जुगाड़ करते हैं सर्फ के लिए। आज के दिन दोस्तों हमने सोचा था कि हम एक काम करेंगे, यानी कि अपना जो एक जोड़ा है वो धोएंगे। वो भी हमसे नहीं हो सका दोस्तों। मैं रूम में गया तो लाइट ऑफ थी, सारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा उन्हें मैं तंग ना करूं। ये देखें दोस्तों ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र जीप बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के कपड़े चेंज करके अब हमारा रुख है अल्लाह के घर की तरफ, यानी कि मस्जिद की तरफ। हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़।
دوستو اس مسجد میں جو بندہ اذان دیتا ہے نا اس کی آواز بڑی زبردست ہے. فجر کے ٹائم میں نے اذان سنی تو بہت زیادہ مجھے سکون ملا. انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو اس مسجد کے مولانا کی آواز یعنی کہ اذان ضرور سناؤں گا انشاءاللہ. کچھ دیر بعد انشاءاللہ مسجد خیر سے آ جائے گی. دیکھ رہے ہیں دوستو سکون ہی سکون ہے. گاڑیاں ساری کھڑی ہوئی ہیں, دکانیں بند ہیں. یہ عربی کا دوستو گھر ہے. گاڑیاں دیکھیں, شیڈ بھی زبردست بنایا ہوا ہے. یہ سامنے والا انٹرنس ہے. پہلے بھی شاید میں نے آپ کو ایک ولاگ میں یہ بلڈنگ دکھائی تھی. جی جناب الحمدللہ سامنے مسجد آ گئی ہے اور لوگ دوستو جا رہے ہیں کامیابی کی طرف. یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, بہت بڑا گڑھا ہے. خیر ہم جلدی جلدی چلیں گے مسجد کے اندر. الحمدللہ دوستو ہم نے ظہر کی نماز خیر سے پڑھ لی ہے. بائیں طرف دوستو یہ عربی کا گھر ہے. ماشاءاللہ انہیں بھی پودوں اور درختوں کا بہت زیادہ شوق ہے. آم کے درخت کو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی ہے دوستو, اس پہ فی الحال چھوٹا موٹا پھل نہیں لگا. پتہ نہیں دوستو یہاں کی زمین کیسی ہے. کھجور کا درخت بڑا پیارا ہے اور اس پہ خیر سے دیکھ رہے ہیں سو پھل بھی لگا ہوا ہے. اوورآل الحمدللہ ان بھائی صاحب کے یہ پودے اور درخت بڑے لاجواب ہیں. ماشاءاللہ دوستو سڑک کے درمیان میں کبوتر بہت زیادہ ہیں. یہ دیکھیں انہیں دوستو لوگ آ کے بہت سی چیزیں ڈال کے جاتے ہیں کھانے کے لیے. الحمدللہ بڑے پیارے کبوتر یہ دکھائی دے رہے ہیں. پانی کے لیے بھی خاص انتظام ہے. یہ دیکھیں 2 برتنوں میں ان کے لیے پانی رکھا ہوا ہے. اب دوستو دیکھ رہے ہیں دکان کھلی ہوئی ہے. اب صرف نہیں لیں گے دوستو. پروگرام ہم نے جب کینسل کر دیا ہے تو کینسل ہی صحیح, کل انشاءاللہ پھر لیں گے. المرئی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. المرئی دوستو دودھ دہی لسی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے سعودی عرب میں. یہ بہت بڑی کمپنی ہے. وہ دوستو کہتے ہیں نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور ہماری دوڑ دوستو مسجد سے روم تک, روم سے مسجد تک. یہی ہماری دوڑ ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ایک ہمارا بھائی دوستو یہ دیکھیں سیڑھیوں پہ بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. پردیس کی زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہے دوستو. خیر چلیں گے تھوڑا ریسٹ کریں گے. الحمدللہ دوستو ہم نے تھوڑا بہت ریسٹ کر لیا ہے اور عصر کی نماز بھی خیر سے پڑھ لی ہے. اگر دوستو دن کو میں سو جاؤں نا تو رات کو پھر مجھے نیند نہیں آتی. یہ ٹینشن کی بات ہے کیونکہ کام نہیں ہے. آج ہم رشتہ داروں کے ہاں افطاری کے لیے نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے روم میں 3 دوستوں ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں. آج ان کی طرف سے ہماری افطاری ہے. آپ کو تو پتہ ہے ہر ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روم میں ہم ٹوٹل 6 لوگ ہیں. میرا کزن, میں اور ایک سندھی بھیا ہمارا پاکستانی صوبہ سندھ سے اس کا تعلق ہے, اور 3 بنگلہ دیش کے بھائی ہیں. الحمدللہ اب تیاریاں افطاری کی شروع ہیں. پنکھے کو بند کر دیں گے. یہ سامنے عالم بھائی لیٹے ہوئے ہیں دوستو مزے سے, جمال بھائی, اور یہاں پہ ہیں شاہد انصاری جو کہ اب باہر کوکنگ کر رہے ہیں کچن میں. چل کے ذرا آپ کو کچن کا ماحول دکھاتے ہیں. پانی بھی یہ دیکھیں آ گیا ہے, کھجوریں ہو گئیں. فریج میں دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں دوستو 7 اپ کی بوتل, دودھ وغیرہ بھی آ گیا ہے, یعنی کہ دودھ سوڈا بنایا جائے گا. خیر چل کے دیکھتے ہیں کہ شاہد انصاری بھائی کچن میں کیا کوکنگ کر رہے ہیں. فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بڑی کڑک دھوپ نکلی ہوئی ہے. خیر دوستو چلیں گے کچن میں, دیکھیں گے وہاں شاید بھی ہمارے لیے کیا تیار کر رہے ہیں. جوڑا ہمارا دوستو رہ گیا ہے, خیر بعد میں جوڑے کو دھو لیں گے. یہ جناب ہم آ گئے ہیں کچن میں. یہ دیکھیں شاہد بھائی ہمارے لیے فروٹ تیار کر رہے ہیں. شاہد بھائی اور کھانے میں کیا ہے؟ اور کھانے میں کیا ہے؟ بریانی. اچھا چکن یا مٹن؟ مٹن. ماشاءاللہ دوستو بیف بریانی شاہد بھائی تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے, جو کہ کچھ دیر بعد انشاءاللہ تیار ہو جائے گی.
किचन का माहौल भी बड़ा प्यारा है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, धुआं वगैरह बाहर की तरफ जा रहा है। फ़िलहाल फ्रूट की कटाई जारी है। शुक्रिया दोस्तों शाहिद भाई का, जमाल भाई का और आलम भाई का, जो कि आज हमें अफ्तारी करा रहे हैं। जमाल भाई भी आ गए हैं शाहिद भाई की हेल्प के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बीफ बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है और बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है। हम यहाँ ज़्यादा नहीं ठहरेंगे, चलेंगे दोस्तों रूम में, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, तो रोज़े के साथ किचन में ज़्यादा रहना अच्छा नहीं है, ख़ासकर मेरे लिए। जो बना रहे हैं वो तो ठीक है, वो वहाँ पे रहें। अब हम चलेंगे रूम के अंदर। बस इंशाल्लाह कुछ देर बाद दोस्तों हमारा कज़न भी खैर से आ जाएगा और अमीर अली भी आ जाएंगे। आलम भाई दोस्तों छींकें भी दे रहे हैं, खांस भी रहे हैं, क्योंकि एसी हमने अभी बंद किया है। यहाँ पे अमीर अली सोते हैं। दोस्तों अमीर अली से मैं अक्सर पूछता रहता हूँ कि आप नाम के अमीर हैं या वैसे भी हैं, तो मुझे कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ नाम का अमीर हूँ, वैसे तो गरीब हूँ। अगर अमीर होता तो मैं सऊदी अरब में आता और यहाँ आके धक्के खाता परदेश में। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अफ्तारी का टाइम अब खैर से होने वाला है। इन भाइयों का एक दोस्त भी आ गया है और बाकौल इनके कि इनका और भाई भी इंशाल्लाह आ जाएगा। दस्तरखान खैर से बिछा दिया गया है। दस्तरखान को अरबी में सुफरा भी कहते हैं। सबसे पहले खजूर और दूध सोडा रखा जा रहा है। दोस्तों हमारे रूम में हर किस्म के चावलों को बिरयानी कहते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों ये बीफ पुलाव है, बीफ बिरयानी नहीं है। खैर ठीक है, चावल हैं, खाएंगे इंशाल्लाह जैसा भी है। आलम भाई अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों पतीले से चावल निकालेंगे इन प्लेटों में। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों बीफ पुलाव की। आप मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों ये बीफ बिरयानी है या बीफ पुलाव है। आलम भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़कर प्लेट में बीफ पुलाव निकालना शुरू कर दिया है। चावलों में गोश्त की छोटी छोटी बोटियां बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। अमीर अली भाई ने सारे सुफरे के ऊपर दूध सोडा खैर से सजा दिया है और अब पानी रख रहे हैं। सलाद के लिए दोस्तों ये खीरे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोस्तों बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है। सऊदी अरब जद्दा में दोस्तों अफ्तारी का टाइम है 6:25। बस अब 1-2 मिनट बाद इंशाअल्लाह ताला अजान खैर से होगी। ये देखें भाई साहब, ये माह रमज़ान की बरकत है कि अफ्तारी के टाइम इतनी खाने पीने की चीज़ें हो गई हैं। शायद भी बिरयानी की अब हर प्लेट में फ्रूट मिलाते जा रहे हैं। इनका और भाई भी खैर से आ गया है। चावल की हर प्लेट में एक ख़ास तरतीब के साथ माल्टे, सेब और खीरे मिलाए जा रहे हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मगरिब की अजान खैर से हो गई है और सारे भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर रोज़ा खजूर के साथ अफ्तार कर रहे हैं। ये माह रमज़ान की बरकत है दोस्तों कि दस्तरखान पे इतने किस्म के खाने सजे हुए हैं। अब हम भी खजूर के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर रोज़ा अफ्तार करेंगे। सारे भाई आपस में गपशप भी कर रहे हैं और अफ्तारी भी कर रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमारा कज़न भी खैर से आ गया है, लेकिन वो दोस्तों चला गया है हाथ धोने के लिए। कुछ देर बाद इंशाअल्लाह वो भी खैर से आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैंने भी खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार कर लिया है और अब आखिर में आते हैं दोस्तों बीफ पुलाव की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़कर बीफ पुलाव खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बीफ पुलाव का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। अब दोस्तों वीडियो बनाने से हम थोड़ी ब्रेक लेंगे और खाएंगे बीफ पुलाव। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अफ्तारी करके हम अपने फ्लैट से नीचे आ गए हैं। अब हमारा रुख है मस्जिद की तरफ मगरिब की नमाज के लिए। मैं दिल से अपने बंगाली भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज हमें रोज़ा अफ्तारी कराई। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।